अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। जो आज की नज़रिए की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कुछ समझाना था आपको, इस पर्पज़ के लिए जो है वो मैं क्लास में आ गया हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो मैं समझा सकूँ। आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में कि ये जो अभी कल ही एक बिल पास हुआ कि किस तरह से जो है ना वो अब वोट आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए जो है ना वो डालेंगे। उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली ये वोटिंग सिस्टम है क्या, किस तरह से हम वोट कास्ट करते हैं और किस तरह से फिर वो बंदा इलेक्ट हो के हमारे जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। तो ये समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सपोज के 3 बंदों ने इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इलेक्शन था उसमें पार्टिसिपेट किया, A, B और C, समझ गए यहां तक बात। और उसके बाद नीचे 10 बंदे थे कि जिन्होंने वोट करना था। अगर अब पिछले स्टैट्स उठा के देख लें तो जो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जो वोटिंग टर्नआउट था वो आज तक बहुत ज्यादा भी अगर आया ना तो वो 63% आया है। हम ये कंसीडर करते हैं कि 10 में से 4 लोगों ने वोट डाला ही नहीं, सिर्फ 6 लोगों ने जो है ना वो वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो ये 4 लोग वैसे ही निकल गए। अब पीछे जाएंगे 6 लोग। अब इन 6 लोगों में से ठीक है 3 लोगों ने A को वोट किया, ठीक है, और 2 लोगों ने B को वोट किया और 1 बंदे ने C को वोट किया। अगर हम ये कहें कि इन 10 बंदों में से सिर्फ 3 वोट लेके एक बंदा हमारी पार्लियामेंट में पहुंच गया तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसा ही होता है कि वो बंदा जिसको सिर्फ 10 में से 3 लोग पसंद करते हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये 4 लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। अब इनके पार्टिसिपेट ना करने की बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इनमें से कोई बीमार होगा, दूसरी वजह यह है कि इनमें से कोई वोटिंग करना ही नहीं चाहता, और एक वजह यह है कि जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाहर के किसी मुल्क में रहाइश पती है। बाकी की बातें हम स्टूडियो में करेंगे, फिलहाल ये समझाने के लिए था आपको। जी, तो मैं आ गया स्टूडियो में और अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रीवियस वोटिंग सिस्टम था। क्या होता था कि आप पहले वोट जाते थे, पहले जाके अपना अंगूठा लगाते थे, अंगूठा लगाने के बाद फिर जो है आपका नाम दर्ज किया जाता था, वोटर लिस्टों में आपका नाम देखा जाता था, हाँ जी आपका नाम है, फिर आप वहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाते थे। फिर आप दूसरे जगह पे जाते थे, वहाँ पे आपके हाथ पे अंगूठा लगा दिया जाता था निशानदही के लिए कि जी ये बंदा वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, या इस बंदे ने वोट कर दिया है, मजीद ये आगे कहीं वोट नहीं कर सकता। और फिर आपको जो है ना वो एक बैलेट पेपर, 2 बैलेट पेपर दे दिए जाते थे, साथ में आपको एक मोहर दे दी जाती थी। आप जाते थे और एक जगह पे जाके मोहर लगाते थे, और मोहर लगा के बाद आप उस बैलेट पेपर को फोल्ड करते थे, और फोल्ड करने के बाद फिर आप उसको डब्बे में डाल देते थे। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस सिस्टम था कि जिसमें सारी की सारी लाइन में आपको ऑलमोस्ट इजीली घंटा लग जाता था। ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, बेशक उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी अगर गर्मियों में हो रहा है या सर्दियों में अगर हो रहा है या बारिश में हो रहा है तो एक इतनी लंबी कतार में लगने के बाद फिर आपको उस सारे के सारे सिस्टम से जाके आप वोट डालते थे। तो कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ इस एक हेक्टिक प्रोसीजर की वजह से वोट कास्ट नहीं करते थे कि यार क्या हो जाए, जाके लाइन में लगे फिर जाके वोट कास्ट करें तो फिर आए, वो नहीं करते थे। एक दूसरा, इस सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। क्या फ्लॉज थे कि भाई आप अंगूठे ही लगाना है ना, तो मैं किसी का भी अंगूठा लगा देता हूं, तो अंगूठे को बाद में वेरीफाई करना एक और लंबा चौड़ा प्रोसेस कि जी आप सबसे पहले नादरा के जो है ना वो सिस्टम में जाएंगे, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके फिर लगाएंगे। अब अगर जो है ना वो 6 करोड़ लोगों ने लगाया है तो वो 6 करोड़ के 6 करोड़ को आप वोट को वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बोगस वोट डलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया नहीं। और फिर इसमें दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि किसी की जगह पे कोई बंदा जाकर जो है ना वो वोट डाल सकता है कि जी सपोज आप की इस्लाम दुआ जो है ना वो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ हो गई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके साथ मिला हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना वो आप वोट डाल देंगे और फिर उसके बाद पोलिंग बूथ में जो है ना वो बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे नजदीक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का तरीकाकार था कि जो कि आज से पहले अडॉप्ट किया जा रहा था। अब क्या होगा
کہ اب آپ کے ایک ATM مشین جتنی جو ہے نا وہ چھوٹی سی مشین پڑی ہوگی کہ جہاں پہ آپ جائیں گے، جا کے آپ اپنا انگوٹھا جسٹ اسکین کریں گے، اور چونکہ جب آپ ناگرا کا کمپیوٹرائزڈ ID کارڈ بناتے ہیں تو تب آپ کے یہ سارے کے سارے تھمب امپریشن سے اسکین ہو جاتے ہیں. تو اب آپ اس کو اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ کا ڈیٹا آ جائے گا کہ جی ہاں آپ کا ویلڈ ID کارڈ ہے، آپ جو ہے نا وہ اس حلقے کے ووٹر ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک لائن میں جو ہے نا وہ جس طرح سے ATM کے ساتھ بٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ تمام ممبران کے نام اور ان کے شناخت، ان کی جو انتخابی نشان ہوگا وہ لگے ہوں گے. یو جسٹ ہیو ٹو پریس ون بٹن. ٹھیک ہے، آپ بٹن پریس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کی ووٹر کی ایک سلپ نکل آئے گی کہ آپ نے اس بندے کو ووٹ کر دیا ہے. دیٹس اٹ، بات ختم. ٹھیک ہے جی، آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا. اب آپ ہر طرح سے جو ہے نا وہ بریو ذمہ ہیں، بات ختم ہوگی. اس سارے کے سارے پروسیجر میں میکسیمم ٹائم بھی اگر لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے دوران جو ہے نا وہ سارے کا سارا آپ کا ٹائم لگے گا. اور وہ باقی کا ٹائم جو آپ نے لائن میں لگنا ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم ایک ہی جگہ پہ 10 مشینیں رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم بچے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ تمام بڑے ممالک میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک اتنی زیادہ ہیومن مینجمنٹ ہے، اتنی زیادہ ہماری مین پاور ہے وہ بچے گی. جہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر ہمیں 10 سے 15 بندے اپوائنٹ کرنے پڑتے تھے، وہاں پہ اب اگر ہم 3 بندے اپوائنٹ کر دیں تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی کافی ہے. اور اگر آپ کوئی بندہ بھی اپوائنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، جسٹ آپ ووٹنگ مشینز جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر انسٹال کر دیں، لوگ جائیں اپنی ایزینس کے مطابق جائیں اور جا کے ووٹ کاسٹ کریں اور وہاں سے آگے نکل جائیں. چھٹی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی قسم کی کوئی مین پاور کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو ایک تو اس سے ہماری بہت زیادہ مین پاور بچے گی. دوسرا فائدہ اس میں یہ کہ بعد میں جو ہم رات کو 12-3 بجے تک ہم ووٹوں کی گنتی کرتے رہتے تھے، اب جسٹ ہمیں ایک سنگل کلک کے اوپر ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ آپ کا ووٹنگ ٹائم ختم ہوا، آپ نے اس مشین کے ساتھ کوئی بھی سافٹ ویئر انسٹال کیا اور اس کے ساتھ آپ کو ساتھ ہی رزلٹ مل گیا. فوراً ہی 5 بجے ووٹنگ ختم ہوئی، 5:10 پہ آپ کو رزلٹ مل گیا. ٹھیک ہے، جس رزلٹ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ہیومن جو ہے نا وہ ایرر نہیں ہوگا، اور جس کے اندر نہ کوئی ووٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، جس کے اندر نہ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، نہ جس کے اندر کوئی رولا. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک اس کا ڈرا بیک ہے وہ اس کے بعد جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہیں سے بھی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. کہ جیسے پہلا تو یہ ہوتا تھا نا کہ میرا سپوز کہ ووٹ بنا ہوا ہے نارووال اور میں جو ہے نا وہ اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، سو مجھے اب نارووال جانا پڑے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سو آپ ابھی فی الحال تو یہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے اس میں یہ سسٹم بھی جو ہے نا وہ آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت سپوز لاہور میں بیٹھا ہوں، میں جا کے جسٹ اپنا تھمب امپریشن لگاتا ہوں اور ساتھ ہی میرے حلقے کے تمام امیدواران جو ہے نا وہ وہاں پہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان میں سے میں کسی ایک کو ووٹ کر دیتا ہوں. ابھی فی الحال نہیں ہے یہ، لیکن آگے چل کے آپ اس کو بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شخص کہ جو کہ اس وقت پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے وہ بھی اب ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. آج سے پہلے تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ باہر کسی بھی شخص سے جو ہے نا وہ اس کا ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ کر سکے. لیکن اب باہر کے جتنے بھی ہمارے ریزیڈنٹ ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہیں وہ بھی اب جو ہے نا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. یہ کل کے بل کی سب سے بڑی خوبصورت چیز تھی کہ دیکھیے تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ لوگ باہر رہتے ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، پاکستان کی پہچان ہیں وہ لوگ، لیکن وہ پاکستان کا نمائندہ الیکٹ کرنے کے لیے قطن جو ہے نا وہ لوگ پاکستان کا نمائندہ الیکٹ کرنے کے لیے قطن جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب وہ بھی جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی اس کے ڈرا بیکس کی طرف. اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہے. سو ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے کے ساتھ فیل ہو سکتی ہے. آن دیٹ پوائنٹ جو ہے وہ ووٹنگ مشین جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس کو خراب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے.
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी उसको हैक किया जा सकता है। अब अगर हम तो उसको खराब करने की बात है तो मेरे भाई ये तो हमने भी देखा है कि जो आपके पोलिंग बूथ के ऊपर जो डब्बे थे वो लोग भी उठा के ले जाते थे, तो खराब तो उसको भी किया जा सकता था। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक ऑल्टरनेट जो है ना वो 2 से 3 मशीनें जो है ना वो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पड़ी हों, अगर एक ख़राब होती है तो वो फौरी तौर पे दूसरी मशीन लगा दे ताकि जो है ना वो पोलिंग का जो तरीकाकार है वो ना बदले। और अगर आप आते हैं हैक करने की साइड पे, तो हैकिंग को तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी अप्रूव हो रही है वैसे वैसे आपका हैकिंग भी जो है ना अप्रूव हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर CIA की वेबसाइट हैक हो सकती है, अगर FIA की वेबसाइट हैक हो सकती है, और अगर फेसबुक हैक हो सकती है, तो फिर जो है ये एक बहुत छोटी सी मशीन है, इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन इसको वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें आपके पास बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अगर आप टिपिकल वोटिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपके पास इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं है, और हमेशा यही होता आया है कि एक पार्टी जो जीत जाती है वो खुशियां मनाती है, जो हार जाती है वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करती, वो इस चीज को कहती है कि भाई हमारे साथ धांधली हुई थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो धांधली के चांसेस थे, जो इलेक्शन रैगिंग के चांसेस थे, वो इंतहाई जो है ना वो कम हो गए। अब आप अपने थंब इंप्रेशन के साथ जो है ना वो वोट कास्ट करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो है ना ये एक तरक्की की जानिब बहुत बड़ा कदम है कि जिसे हम जस्ट एक स्टेप के साथ जो है ना वो बहुत सारे कदम जो है ना वो उठा गए, और अब हम भी जो है ना वो एक तरक्की याफ्ता कंट्रीज में जो सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है हम वही सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। अब आप अगर देखें कि अमेरिका में देखें, UK में देखें या कहीं और देखें, तो वहाँ पे इलेक्शंस के दिनों में छुट्टियाँ नहीं होती हैं। वहाँ पे पोलिंग बूथ जो हैं वो इस तरह से स्पेशल नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ पे हर जगह के ऊपर मशीन लगा दी जाती है, लोग गुजरते हैं और गुजरते जस्ट अपनी गाड़ी में से ही वोट कास्ट करते हैं और आगे अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो यही सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे अडॉप्ट होगा। हाँ, अब इसको बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये तनकीद करने वाले हमेशा जो है ना वो पाए जाते हैं जब भी आप नए सिस्टम को, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि जब हम किसी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग के जिनको इसकी समझ में नहीं आ रही होती वो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये जो है ना वो गलत है, ये दकियानूसी सिस्टम है, ये नहीं चल पाएगा, और आस्ता आस्ता उनको अडाप्ट करना पड़ता है। हम इंटरनेट की मिसाल ले लेंगे, जिस वक्त इंटरनेट पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त इसको दज्जाली फितना कहा जाता था, और आज आप देख लें आप इंटरनेट के बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकते, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी एक उसी तरह की चीज़ है कि जिसको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके के साथ आप जो है ना वो अपने वोटिंग सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, कि जो कि आपकी वोटिंग टर्नआउट पहले 60%, 63% रहता था या 70%, अब आप उसको 80-85% तक लेके जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट को जो है ना वो इस्तेमाल करें। और आगे चल के जिस वक्त तरक्की ये टेक्नोलॉजी मजीद जो है ना वो तरक्की कर जाती है तो आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के साथ भी जो है ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। और अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये तमाम के तमाम मेरे अपने नजरियात हैं, आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जो है ना वो इसमें कमी है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, आया ये सही है या नहीं सही। तब तक दुआ में याद रखिए जवाद अहमद को। अल्लाह हाफिज।